हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल सब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज अभी मैंने जो भी ये नई सीरीज स्टार्ट की है, स्टोरी रियल स्टोरीज की, और मेरे सामने जो भी चीज़ें आती हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है एग्जैक्टली। तो इसकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरे काम का भी एक पार्ट है, सोशल वर्क का भी एक पार्ट है। तो उसमें से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो वो ही चीज़ें जो है वो छोटी स्टोरीज मैं आपके साथ आजकल शेयर कर रही हूँ। तो आज जिस चीज़ के बारे में बता रही हूँ बहुत ही आप लोगों को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या ऐसी कोई स्टोरी सुनी भी होगी शायद से, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से एक इंसान जो सपने देखता है उसको पूरे करने के लिए कई बार वो एक क्राइम की दुनिया में भी पहुंच जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसे किस रास्ते से अपने सपनों को पूरा करना है। तो ऐसे ही एक स्टोरी है कि किस तरीके से सपने, आपका जो सपना, आपका जो ड्रीम है, कई बार आपको क्राइम के रास्ते में या सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। तो ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो उसकी वॉइस है वो बहुत ही अच्छी है। वो एक अगर वो सही रास्ता चुनता तो हो सकता था कि फ्यूचर में एक बहुत अच्छा कोई सिंगर या जो भी उसके अंदर अदर टैलेंट्स थे वो उसको अचीव करके बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकता था। लेकिन ऐसा ना करके उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। बेसिकली ये जो स्टोरी है वो राजस्थान के एक लड़के की स्टोरी है जिसकी आवाज़ जो है गॉड गिफ्टेड थी, बहुत ही सुंदर थी। उसने यूट्यूब पे एक अपना चैनल बनाया और वहां पे छोटी छोटी वीडियोस जो है डालनी शुरू करी। जब उसने ये वीडियोस डालनी शुरू करी तो स्टार्टिंग में उसके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए, और सब्सक्राइबर जब उसके बढ़े तो उसको बहुत अच्छा लगा। बट एक टाइम के बाद उसके सब्सक्राइबर बढ़ जो वो नहीं रहे थे, स्टॉप हो गए थे। अब वो थोड़ा वरिड हो गया था। तो वो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ये चीज़ उसने डिस्कस करी। जब उसके फ्रेंड सर्कल ने उसकी वीडियोस देखी तो काफ़ी सारे दोस्तों ने उसे कहा कि तू एक अच्छा सा कोई फ़ोन या कैमरा ले ले और जिसकी छोटी छोटी सॉन्ग्स जो होती है उसकी कोई वीडियो शूट कर अच्छे से और उसको रिलीज कर, है ना। इस तरीके से तेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना, व्यूज बढ़ेंगे। तो उसने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन शूट करने के लिए आपको कैमरा या कोई अच्छे फ़ोन की ज़रूरत है, आपको एडिटर की ज़रूरत है, आपको पूरा एक छोटा भी अगर आप प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं तो आपको लाखों की ज़रूरत पड़ती है, नॉट इवन 3-4 लाख की ज़रूरत पड़ती है। अब बेचारे के पास ये पैसा तो था नहीं, तो अब ये पैसा आया कहाँ से, मतलब अब लेके कहाँ से आए। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि सर्कल भी आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपको सही रास्ता बताए। तो 2-3 फ्रेंड्स थे, गप्पे शप्पे चल रही थी, तो उसमें एक फ्रेंड ने बोला कि देख ऐसा करते हैं कि हम एक बैंक लूटते हैं और उस बैंक से जो पैसे आएंगे तो उससे तू अपना कैमरा भी ले लियो और जो भी तेरे शौक है वो पूरे भी हो जाएंगे और एक नॉर्मल हमारी लाइफ भी चल जाएगी। बट क्योंकि हम एज अ क्रिमिनल नहीं है, हमारी एक नीड्स है, तो हम सिर्फ साल में एक बार एक बैंक लूटा करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे जो खर्चे होंगे, जो चीजें होंगी वो हम मैनेज कर लेंगे। तो ये आइडिया, वो जो लड़का था, वो जो अपने ड्रीम्स को सक्सेस करना चाहता था, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता था, उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। चलो हम इस लड़के का नाम आपके सामने ही कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम रतन लाल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस रतन लाल को ये बात जो है वो बहुत अच्छी लगी। रतन लाल ने क्या किया कि उन्होंने अपने फ्रेंड की बात मानी और अब इसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर वर्क चलने लगा। तो ये डिसाइड किया गया कि हम फैब के मंथ में जो है ये चीज करेंगे, एक बैंक लूटेंगे। और ये फैब के मंथ में क्यों, ये उनका एक अलग सा कोई लॉजिक उन्होंने लगाया हुआ था। अच्छा बात हुई, ये बात है 2021 की, ठीक है। 2021 में जो है उन्होंने ये बात की। उन्होंने 2021 गया, 2022 आया, 2022 में उन्होंने फैब में एक जो है बैंक, जहां वो रहते थे राजस्थान में, वहीं पे एक बैंक जो है उन्होंने लूटने की प्लानिंग करी। अब लूटने की प्लानिंग के लिए उन्होंने क्या किया, बुरखे का यूज किया। बुरखा जो कि आपको पूरा कवर कर लेता है, और उन्होंने पिस्टल्स अरेंज की। और उनको ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप बैंक के अंदर जाते हैं तो आपका फेस जो है वो पूरा कवर नहीं होना चाहिए। आप बैंक के अंदर अपना फेस जो है वो जो आपका बुरखे का जो ढका हुआ होता है उसको आप वो कर सकते हैं कि एटलीस्ट उसके
अंदर कौन है एटलीस्ट ये चीज पता हो। ऐसा होता है कि आप पूरा कवर ना करें। तो उन्होंने बुरखा बुरखा लगा रखा था अच्छा सा, और पिस्टल के दम पे वो एक लोकल राजस्थान में एक जगह थी, वहां पे उन्होंने एक बैंक में चले गए और बंदूक के दम पे उन्होंने वहां से कुछ 5 लाख समथिंग रुपीज जो है वहां से लिए और वहां से फरार हो गए। तो अब पता नहीं चला क्योंकि पूरे लोग कवर थे ऊपर से नीचे तक, किसने क्या, बहुत सारी केस हुई, काफी सारी रिसर्च हो रही, मतलब उसके ऊपर रिपोर्ट्स हुई और काफी सारी पुलिस ने वो करा, बट कुछ पता नहीं चला क्या कौन कहाँ से आया था। 5 लाख आ गए। अब ये तीनों फ्रेंड्स जो है बहुत खुश हुए और इस पैसे से उन्होंने अपना जो भी अब उनके ड्रीम्स थे, कैमरा खरीदा, फोन खरीदा, बहुत सारे वीडियो शूट्स करे और अब जो है वीडियो जो है वो अपडेट यूट्यूब पे करने लगे। तो अब अच्छा लगने लगा। अब 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद फिर यानी कि 2021 का उनको प्लानिंग था, 2022 में उन्होंने ऐसा किया, 2023 आया, 2023 का फैब आया। अब उन्होंने फिर से कहा कि फैब आ गया, अब क्या किया जाए, तो अब अलग जगह कहीं जाया जाए। तो अलग जगह जो है उन्होंने एक प्लेस सेलेक्ट किया और उस प्लेस में उन्होंने एक बैंक सेलेक्ट किया कि इस बैंक से इंडियन ओवरसीज बैंक सेलेक्ट किया इस बार उन्होंने सेकेंड टाइम में, और यहाँ से इन्होंने प्लान किया कि चलो सेम चीज सेम प्रोसेस किया जाए। सेम प्रोसेस उन्होंने किया एंड इस बार सेकेंड टाइम उन्होंने 10,07,000 समथिंग के कुछ अराउंड उन्होंने इस बार जो है वहां से पैसे बैंक से बंदूक के दम पे ये क्या करते थे, पूरा कवर करके जाते थे और कैशियर के जो है पूरा पहले, सबसे पहले इनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी। ऐसे नहीं कि सीधे गए कि उस बैंक में कितने कैमराज हैं, किस तरीके के एम्प्लॉयज हैं, किस एज ग्रुप के एम्प्लॉयज हैं और वहां पे आसपास में कैसे लोग रहते हैं, अगर हम पकड़े गए तो हमें कितनी पिटाई हो सकती है, और वहां के रोड कैसे हैं, किस तरीके से भागा जाए, वहां से कितनी दूरी पे जो है पुलिस की चौकी है कि अगर पुलिस आती है सडनली तो हम कितने टाइम उनको लगेगा आने में और कितने टाइम में हम वहां से निकल सकते हैं। इस टाइप का जो था पूरा वो रेकी करते थे। प्रॉपर कुछ टाइम एक एक बैंक सेलेक्ट कर लेते थे और उसकी 1-2 महीने प्रॉपर कि किस टाइम क्या कितना क्राउड होता है, क्या होता है, किस टाइम हमें जाना है, ये सारी चीजें वो करते थे बकायदा, और उसके बाद एक दिन डिसाइड करते थे और वो अपने जो भी काम को अंजाम देते थे। अब क्या हुआ कि इस बार ओवरसीज बैंक में उन्होंने सेम चीज करी। वो मॉर्निंग में जाते थे, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जो आपका स्टाफ होता है और वो कैशियर के एकदम कनपटी पे एक गोली रख देते कि ले आओ, और जितना भी वो अमाउंट है वो लेके और वहां से निकल जाते थे। सेकेंड टाइम भी उनका जो है ये प्लान जो था वो सक्सेस हुआ। ऑब्वियसली फिर पुलिस आई, रिपोर्ट्स हुई हुई ये वो, क्योंकि पूरा कवर होता था इतनी जल्दी से पता चल नहीं पाता। इस बार भी वो बच के निकल गए, पर अभी भी स्टिल उनपे मतलब कि ये केस बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है कि कहाँ कौन क्या आया था, बट वो पकड़े नहीं गए थे इस बार। 2023 अच्छा खासा निकल गया, तीनों फ्रेंड ने पैसे बांट लिए, अपना कैमरा वैमरा वीडियो शूट्स वगैरह काफी अच्छा हो रहा था, सिंगिंग वगैरह हो रही थी, म्यूजिक रिलीज हो रही थी, काफी सारी चीजें यूट्यूब पे हो रही थी। बट कहते हैं ना ज्यादा लालच बुरी बला है। अगर आपका ऐसा कोई ड्रीम था तो आपके पास कैमरास भी था, आपके पास अब आपने ये चीज कर भी ली थी, तो आप अगेन वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए थी। और पहली बात तो आपको फर्स्ट टाइम भी इस तरीके का रास्ता, आप किसी से लोन ले सकते थे या किसी से पैसे हेल्प ले सकते थे, और जब आपका करियर जो है वो ग्रो कर जाता तो आप उसको, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए थी। बट वो फ्री में जब इतने पैसे आ रहे थे कि आप इतने टाइम में एक बार 10 और 15 समथिंग है ना, इस टाइप से उन्होंने ऑलरेडी जो है पैसे सिर्फ बहुत इजीली अर्न कर लिया था। अब उन्होंने सोचा कि चलो थर्ड टाइम भी ये किया जाए। 23 फैब की बात है, उन्होंने प्लान बनाया और इस बार उन्होंने टारगेट जो बनाया था वो था पंजाब नेशनल बैंक। ओके, जयपुर में एक पंजाब नेशनल बैंक है, वहां पे उन्होंने इस चीज को टारगेट बनाया। उन्होंने सेम चीज सेम प्रोसेस किया, पूरी रेकी करी, क्या किस हिसाब से वहां पे कैसा इन्वायरमेंट है, किस तरीके के लोग आते हैं, किस तरीके के लोग रहते हैं, कितनी शॉप्स है, कैसी सड़कें हैं और कितने कैमराज हैं, किस तरीके के वहां पे एम्प्लॉयज हैं और किस टाइम हम जा सकते हैं, किस टाइम क्राउड कम होता है ना, कैसे कैसे हमें एंट्री करनी है, कैसे वहां से निकलना है, सारी चीजें उन्होंने रेकी जो कहते हैं जिसको उन्होंने की।
और वही 23 फ़रवरी का दिन आया मॉर्निंग में। पंजाब नेशनल बैंक के जो आपके एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बैंक का ताला खोला और वो गए। 4 लोग थे, कैशियर अपनी जगह बैठा था, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी सीट्स पे बैठ के अपना सिस्टम वगैरह ओपन कर रहे थे। इतनी देर में एक और जो है वुमेन जो है वुमेन के लिबास में एक एंट्री होती है, और एंट्री होती है, उनको लगा कि कोई ग्राहक होगा इस टाइप से ना, तो वो जाते हैं और जाके जैसे ही वो कैशियर के पास पहुंचते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप अपना जो ये बुर्का है, बुर्के के ऊपर का ये जो पर्दा है, नकाब है, इसको ज़रा ऊपर कर लीजिए। तो जब वो बोलती है जब वो बोलते हैं तो वो थोड़ा मतलब मना करता है इस टाइप से। तो जब उनको बोला जाता है नहीं नहीं ये बैंक का रूल है और इस टाइप से, तो वो अपने पिस्टल निकाल के कैशियर के सामने रख देता है और जो है वो अमाउंट कि कहाँ आपका कैश है वो निकालो। अब इतनी सी बात में जो है बाकी एम्प्लॉइज को बात समझ में आ जाती है कि आज तो ऑब्वियसली अगर किसी के भी सामने अगर गन रखे होगा तो ऑब्वियसली आप उससे फाइट नहीं करेंगे, है ना। तो उनका तो पता नहीं होता कब गोली चला दे। तो सारे एम्प्लॉइज को समझ में आ गया था कि आज तो बैंक लुटने वाला है। सब अपनी चेयर से पीछे पीछे हट गए थे। बट ये जो कैशियर था यहाँ पे वो इतना ज़्यादा कहते हैं हिम्मत वाला और इतना ज़्यादा एक निडर इंसान था, वो इतनी ईज़िली माना नहीं। तो इसने 3-4 बार जो है वो कैशियर को धमकाया कि आप अमाउंट दे दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तो जो कैशियर था उसने फटाक से इसके हाथ पे जो है जो पिस्टल ऐसे तेज से मारा, तो पिस्टल जो नीचे गिर गई। पिस्टल जैसे ही नीचे गिरी वैसे ही कैशियर ने इसको फटाफट दबोच लिया और दोनों में फाइट होने लगी। वहां गलती ये हुई कि जैसे ही इन्होंने देखा कि अगर कैशियर ने जो आपका ये जो रॉबरी करने आया था उसे क्या कहते हैं दबोचा, उसे वैसे ही बाकियों को भी फाइट करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो अकेले ही बंदा जो है उससे फाइट कर रहा था। इतनी देर में ये 2 पर्सन थे जो रॉबरी करने, वैसे 3-4 थे बट 2 ही पर्सन ने अभी एंट्री करी थी। एक तो जो कैशियर के पास था और एक और था जो कि गेट पे खड़ा हुआ था पिस्टल लेके कि कोई फटाफट आएगा तो ये फर्स्ट वाले को इन्फॉर्म करके और वहां से निकल जाएंगे। तो जब वो फाइट कर रहा था तो इसने देखा, सेकंड वाले ने देखा जो कि बाहर मेन गेट पे खड़ा था कि ये क्या हुआ। वो फटाफट बाहर दौड़ते हुए आया और उसने वापस कैशियर के सामने जो है वो बंदूक तान दी और कैशियर को जो है वो 3 गोलियां चलाई। एक टमी पे लगी, एक जो है चेस्ट के बीच में और एक और लगी। उसने 3 फायरिंग करी बेसिकली। अब बंदा घायल था पर इतना बहादुर था वो कैशियर कि उसने सेकंड को भी ऐसे ही दूसरे हाथ से दबोचा, ठीक है। पर ऑब्वियसली गोली लगी हुई थी तो उसका हाथ जो है थोड़ा लूज पड़ गया। तो जैसे ही वो सेकंड वाला जो है वो छूटने की कोशिश कर रहा था, वो बाकी सारे जो एम्प्लॉयज थे वो भी आए, बट किसी तरीके से एक जो था वो वहां से भाग निकला। लेकिन जो सेकंड वाला था जो एक को ऑलरेडी पकड़ा हुआ था वो पकड़ में आ गया। उसकी बाकी एम्प्लॉयज ने, बाकी सारे लोगों ने बहुत सारी जो है वो वहां पे उसकी पिटाई करी। अब ऐसे में उस सेम टाइम पे एक जो भाग गया तो वहां से एक लेडी कांस्टेबल जो है गुजर रही थी। उसने देखा कि बैंक में ऐसा क्राउड क्यों है, क्या हो रहा है हलचल। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री अंदर ली तो उनको समझ में आया कि क्या चीज हुई है। फिर उन्होंने उसको एक रस्सी से वहीं पे बांध दिया और बाकी अपना जो भी प्रोसेस होता है कॉल वॉल करके बाकी अदर स्टाफ्स को बुलाया और बाकी सारी प्रोसीजर हुई। अब जो बंदा पकड़ा गया था उसको जब बांध के जब उससे प्रॉपरली उसका जो नकाब वगैरह हटाया गया और फिर उससे पूछा कि वो कौन है, फिर उसने अपने बारे में पूरी डिटेल्स बताई कि वो एक जो है किस तरीके से वो वीडियोस बनाता था और ये सारी चीजें थी। उसके पास कैमरा नहीं था तो वो कैमरा, एक अच्छा कैमरा खरीदने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, अपने व्यूज बढ़वाने के लिए उसने ये प्लानिंग की और ये सारी चीजें की। तो अब उसको पुलिस ने पकड़ा, केस हुआ और वो अभी जेल में है। तो ओवरऑल द स्टोरीज कि किस तरीके से आजकल आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए और अपनी चीज़ों को बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। आप अचीव हार्ड वर्क से कर सकते हैं। देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही है,
ठीक है? कहते हैं ज़्यादा लालच भी बुरी बला होती है। आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जिसने भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे उन्होंने सोचा होगा, जैसे शेयर मार्केट का आपने सुना होगा, है ना? और आपका शेयर मार्केट है, अभी तो मुझे वो याद आ रहा है, और वो जो मालविया था, है ना, जो अभी भागा हुआ है भगोड़ा। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा ही, जिनको लगता है कि हम ही ज़्यादा शाणे हैं, तो बाद में उनका अंजाम भी एंड में जो है वो वही होता है। तो ओवरऑल द स्टोरी कि उन्होंने उसे अपने सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ाने दिया और उसके लिए उसने कैमरा या फिर अच्छा फ़ोन चाहिए था, दूसरा तरीका भी उसे मिल सकता था, बट एक तो उसका पैशन था उस चीज़ को करने का, ऊपर से उसको जो सलाह देने वाले थे उन्होंने सलाह भी ऐसी दी कि वो सीधा क्राइम की दुनिया में पहुंच गया। अब ना चाह के भी लाइफ लॉन्ग जब तक वो जिंदा रहेगा उसके ऊपर ये जो है वो स्टैम्प तो लगी गई। हो सकता था कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, अब वो जेल में बाकी जो कैदियों को है वो गाने सुना-सुना के जो है वो उनका एंटरटेनमेंट करे, या फिर जो है वो उस पल को याद करे कि वो कुछ और अच्छा कर सकता था। अब तो वो ही जाने इस चीज़ के बारे में। बट ये स्टोरी बहुत अच्छी थी और तो मुझे लगा कि अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, वरना आप प्लीज़ कभी ऐसी चीज़ें ना करें कि ज़िंदगी में बहुत सारे आपके सामने जो है कई बार नेगेटिव फेस आते हैं, आप कर सकते हैं बट वो चीज़ नहीं होती है। बट आप उस चीज़ के लिए कभी कोई नेगेटिव या कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएँ जिसका अंजाम आपको पता है कि वो गलत ही होगा। थोड़ा पेशेंस रखें और वेट करें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आज ना कल आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। और अगर जब भी कोई नेगेटिव फेज़ चल रहा है उसमें आपने अपने इमोशंस को और अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया, तो फ्यूचर में मुझे ये तो नहीं पता कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, बट लाइफ जीने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए वो आपको ज़रूर आ जाएगा। तो आई होप सो कि ये जो स्टोरी थी वो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने ड्रीम्स को जो है वो कंप्लीट करने के लिए कभी कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं। तो आज का वीडियो मैं यही क्लोज करती हूँ और मैं जल्द आऊंगी किसी नई स्टोरी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।